हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति दुबे जिस क्लासेस में। आज हमारा ये भक्ति काल का दूसरा क्लास है। इसके पहले हम लोगों ने एक क्लास ख़त्म कर चुका है, तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी जाके फटाफट वो देख ले, ठीक। और ये वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है जो BPSC TRE 4 की तैयारी करते हैं, ठीक। और देख सकते हैं भक्ति काल के काव्य वर्गीकरण, ठीक। और जो भी चैनल पर हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दे। तो स्टार्ट करते हैं भक्ति काल का काल निर्धारण। ये कि बहुत पूछा जाता है एग्जाम में यहाँ से प्रश्न। इसको हम दो भागों में बांटते हैं, ठीक। निर्गुण भक्ति काव्य और सगुण भक्ति काव्य, ठीक है। सबसे पहले हम निर्गुण भक्ति काव्य को पढ़ेंगे। इसमें भी दो भाग हैं, पहले संत काव्य और एक सूफी काव्य, ठीक। संत काव्य को हम ज्ञानाश्रय काव्य कहते हैं और मस्तिष्कवादी काव्य भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ दिया कि ज्ञानाश्रय किसे कहते हैं और या फिर मस्तिष्कवादी किसे कहते हैं तो आप बता सकते हैं। फिर इधर है सूफी काव्य जिसे प्रेमाश्रय कहते हैं या फिर हृदयवादी। आपको याद करने का एक सिंपल तरीका मैं बताती हूँ। जो संत होते हैं उनके पास बहुत ज्ञान होता है तो ज्ञानाश्रय, ठीक है। और इधर है सगुण भक्ति काव्य में राम काव्य और कृष्ण भक्ति, ठीक। तो आज हम पढ़ेंगे पहले संत काव्य। संत काव्य के प्रवर्तक जो हैं अन्य नामों के प्रवर्तक, ठीक। किसने क्या कहा? निर्गुण भक्ति काव्य कहा है HP द्विवेदी ने। निर्गुण संत काव्य कहा है राम कुमार वर्मा ने। निर्गुण ज्ञानाश्रय कहा शाखा कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। भक्ति काल की मुख्य काव्य धारा, ठीक है। संतों ने दर्शन आत्मा परमात्मा का वर्णन किया। संत शब्द का मतलब, ठीक है, ये सब उतना जरूरी नहीं है, ठीक। जरूरी आ जाता है अद्वैतवाद और अभेदवाद या दर्शनामी संप्रदाय। ये संप्रदाय बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसके प्रवर्तक थे शंकराचार्य जी, जो कि 788 से 820 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड रहा है, ठीक। द्वैत जो कि दो, जैसे ये बोलते हैं आत्मा और परमात्मा एक है, ठीक। परमात्मा का ही प्रतिबिंब आत्मा है, ठीक। ये आपको याद रखना है। परमात्मा के समान गुणवान प्रकाशवान आत्मा है, ठीक। यह संसार का भ्रम है जो आत्मा को परमात्मा से दूर करता है, ठीक। ये सब आपको याद रखना है। दूसरा है हमारा विशिष्टाद्वैतवाद या श्री संप्रदाय। अभी हम लोगों ने श्री संप्रदाय पढ़ा। इसके जो प्रवर्तक हैं आचार्य रामानुजाचार्य, ठीक। जिनका टाइम पीरियड अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था 1017 से 1137 है। यहाँ पे भी मैंने मेंशन कर दिया है क्योंकि जो बच्चे सिर्फ यही वीडियो देख रहे हैं उनके लिए वो जो पीछे का कंटेंट है वो छूट ना जाए, ठीक है। ये मत के आधार पर शंकराचार्य के विरोधी हैं, ठीक। शंकराचार्य में संसार में तीन पदार्थ इन्होंने माना विशिष्टाद्वैतवाद में। अचित्त, चित्त और ब्रह्म। जैसे उन्होंने माना था जीव और परमात्मा को, इन्होंने प्रकृति शब्द भी इसमें जोड़ दिया है, ठीक। चलिए, श्री संप्रदाय के दो भाग हैं, हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पे भी, बड़कलय और तनकलय। बड़कलय में जो है उच्च वर्ग के लोग आते थे और तनकलय में सभी वर्गों के लिए, ठीक। तो आप समझ सकते हैं जो रामानंद थे वो तनकलय संप्रदाय के थे, क्योंकि उनमें जो धन्ना पीपा ये सेना ये सब जो थे, कबीर रैदास, ये निम्न कुल के थे, फिर भी इनके शिष्य थे, ठीक है। द्वैतवाद या भेदवाद या पंचभेद ये स्टार्ट किया था माधवाचार्य जी ने। इनका टाइम पीरियड है 1280 से 1386, ठीक। यह अद्वैतवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप आया। जीव ब्रह्म से उत्पन्न और ब्रह्म से अलग है, ठीक। परंतु वो ब्रह्म से बंधा भी है। इनके कहने का मतलब है जीव जो है ब्रह्म से उत्पन्न तो है लेकिन ब्रह्म से अलग है, ठीक, परंतु ब्रह्म से बंधा हुआ भी है, ठीक है। इनका मत विष्णु पुराण पर आधारित है, जहाँ पे जो मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे, द्वैतवाद या भेदवाद या सनकादि संप्रदाय या फिर हंसा संप्रदाय भी कहते हैं इसे। ये निम्बकाचार्य जी ने स्टार्ट किया था 12वीं सदी में। जीव और ब्रह्म दोनों अलग हैं, इन्होंने ये माना था, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बहुत ही बनते हैं, तो प्लीज़ आप लोग बहुत ध्यान से ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पुष्टि मार्ग, ठीक। शुद्धाद्वैतवाद को पुष्टि मार्ग भी कहा गया है। ये वल्लभाचार्य ने स्टार्ट किया था। वल्लभाचार्य जी ने सर्वप्रथम भगवान विष्णु के स्थान पर कृष्ण की उपासना आरंभ की थी, ठीक है।
जैसा कि आपको पता है वल्लभाचार्य जी के ही शिष्य कौन थे, सूरदास थे। ठीक, इन्होंने राधा को कृष्ण की शक्ति माना और राधा कृष्ण के युगल उपासना की, युगल स्वरूप की। ठीक है, दोनों के साथ में। चैतन्य संप्रदाय या गौड़ी संप्रदाय, ये चैतन्य महाप्रभु ने स्टार्ट किया था। बंगाल क्षेत्र, बांग्लादेश, ठीक, भाषा जो है बांग्ला में है। इन्होंने भगवान कृष्ण के निर्गुण और सगुण दोनों का उपासना किया, आप ये कह सकते हैं। इनका मत द्वैतवाद के ही निकट है। ठीक, राधा वल्लभी संप्रदाय, ये पूछा गया है बहुत बार, स्वामी हित हरिवंश। ठीक, राधा वल्लभी मतलब हित हरिवंश, जिसका जो भक्ति का स्वरूप था वो माधुर्य रूप था। ठीक, और या फिर ईश्वर को प्रेमी मान के इन्होंने किया उपासना। हरिदास या सखी संप्रदाय, अधीर संत जो थे उन्होंने किया। ठीक, रसिक संप्रदाय अग्रदास जी। ठीक है, स्वसुखी संप्रदाय ये हैं रामचरण दास जी। तत्सुखी संप्रदाय जीवाराम जी, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, वैसे इतना जरूरी नहीं है, इनका बस संप्रदाय और नाम पूछा जाता है। ठीक, वैसे मैंने नोट्स बनाया तो प्रॉपर बनाया था क्योंकि पढ़ने में थोड़ा आसानी हो। ठीक, तो ये मेरे खुद के लिए नोट्स हैं जो मैं प्रोवाइड करा रही हूँ आप लोग के लिए। ठीक, रुद्र संप्रदाय जो है विष्णु स्वामी। महानुभाव संप्रदाय चक्रधर स्वामी। वारकरी संप्रदाय पूछा गया है, पुंडलिक या पुंडरीक। ठीक, बाबरी संप्रदाय बाबरी साहिबा और मस्तोका संप्रदाय मलुकदास। ठीक, उदासी संप्रदाय श्रीचंद। ये इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ संत काव्य अगले से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी, कोई देखेगा ही नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।